A very good morning to all from Anurag Joshi. In today's video, we are creating a program on factorial number. So first of all, what is a factorial number? A factorial number is the product of its descending numbers. Okay? Suppose we have to find the factorial of 5. So when we write 5 and that exclamatory mark, it means we want to find the factorial. It means you have to write it in a reverse order, descending order up to 1. Okay, so we write that 5 in multiplication. Okay, 5 into 4 into 3 into 2 multiply by 1. Okay, then if we multiply, the product of all these numbers is the factorial of that number. Okay, so it is 5 into 4 20 multiply by 3 by 2 6 multiply by 1. Okay, 120. So factorial of 5 is equals to 120. ओके, चलिए अब हम इसको प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं ये कैसे वर्क करेगा. हम यूजर से इनपुट लेके प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए कि हमें कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिएंगे. ओके, तो सबसे पहले अगर हम इसको मल्टीपल टाइप्स ऑफ यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर लूप लगेगा. फॉर लूप के लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना देते हैं आई, वो बनाएंगे. इसके अंदर एक हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर उसके मल्टीप्लिकेशन वैल्यूज जो है वो स्टोर करेंगे. ठीक है, फिर हम यूज़र से एक इनपुट करवाना चाहते हैं कि वो कितने नंबर का फैक्टोरियल चाहता है. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे तो उसके लिए भी एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा. तो आप कोई भी एक एन नाम का कैसा भी कोई वेरिएबल बना सकते हैं. ओके, अगर हमारे माइंड में पहले से सेट है कि हमें क्या क्या करना है, हमें आउटपुट क्या जनरेट करना है, तो ये इजी रहता है मतलब प्रोग्राम जनरेट करने के लिए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ व्हाट वी हैव टू डू व्हेन वी स्टार्ट अ प्रोग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द इंक्लूड द हेडर फाइल्स. सो आई हैव टू इंक्लूड first stdio.h, which means standard input output header file. Second one is as include conio.h, console input output.h. Okay, so and the third one here I have to use another library file, that is math.h. When we want to perform the mathematical operations in C program, we have to include another library file, that is math.h, in which we have square root, factorial and power, any type of functions, all are included in that header file. Okay, this is new to you but it's important. We have to first of all create a main function. Okay, so in that main function we have to create 3 variables जिसके बारे में हमने पहले बात करी थी. तो कौन कौन से होंगे, int I, n and fact. Here I have to initialize that fact variable with 1, because if I can't initialize that, it gives a garbage value to us, because we have to use that variable again and again. Okay, so अब next हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट मांगना है हमको, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले printf के अंदर हम क्या लिख देंगे, enter the number. जिसका आपको फैक्टोरियल निकालना है उस नंबर को आप एंटर करवा रहे हैं यूजर से. तो हमें क्या होता है, जब भी हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, हम स्कैनएफ फंक्शन का यूज करते हैं. तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्कैनएफ फंक्शन. अब यहाँ पे क्या आएगा, %d आएगा, क्योंकि हमने क्या लिखा है, n जो है कैसा है, इंटीजर टाइप का है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, %d एंड एम्परसेंट ऑफ n. n is the denote that number. If you want to write, you can write here number also, NUM. ओके, आई हैव टू राइट NUM here. ये हमारे इजीनेस के लिए, बाकी कोई आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा करने से क्या होगा, अब यूजर से आप यहाँ पे इनपुट लोगे, जो भी आप अगर 5, 5, 6, 7 जिसका भी फैक्टोरियल निकालना चाहते हो उसके लिए हमने प्रिंट ऑफ स्कैनएफ लिख दिया. यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है. चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट. अब क्या करेंगे, हम फॉर लूप का यूज करेंगे. फॉर लूप के अंदर सबसे फर्स्ट क्या होता है, इनिशियलाइज करना. तो हमने वेरिएबल क्या लिया है, उसके लिए आई. तो आई को हम यहाँ इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से. ओके, अब हमको आई का जो लूप है वो कहाँ तक चलाना, जहाँ तक आपका ये नंबर है वहाँ तक. तो उसके लिए आप क्या लिख दोगे, आई इज लेस देन इक्वल्स टू नंबर NUM. ओके, एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर. ओके, इन दैट फॉर लूप नाउ आई हैव टू राइट formula fact equals to
fact multiply by 1. Okay, and now I have to print that value, printf percentage factorial of number is percentage d and fact. ओके, अब हम इस फॉर लूप को समझते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले i की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हो जाएगी। यहाँ पे हमने सपोज करिए नम एंटर नम था, तो यहाँ पे हम नम की वैल्यू 6 एंटर करते हैं। हमें 6 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन चेक कराएंगे 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 6। Our condition is true, then what happens? First step is that, second step is that, third step is if the condition is true, it enters in that for loop. Okay, in that loop we have to write fact equals to fact multiply by 1. What it means, the value of factorial fact is initialized by 1 here, so 1 multiply by 1. Okay, so now the value of fact is 1 now. Okay, so 1 is stored in the RAM. After that printf factorial of number is percentage the fact। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, इसके बाद अब कुछ नहीं है तो ये लूप खत्म होगा। लूप खत्म होगा i प्लस प्लस। सॉरी एक सेकेंड ना, आपका ये फॉर लूप जो है वो यहाँ ख़त्म होगा, उसके बाद ये आएगा। हाँ, फॉर लूप जो है आपका वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप प्रिंट एफ की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हो, यहाँ पे अभी कुछ भी आउटपुट में नहीं आएगा। चलिए इसके बाद आई प्लस प्लस करा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 6। कंडीशन इज again true, it enters in that loop. Here now fact is holding the value of fact multiplied by 1, which is 1 from back previous loop. Okay, so now fact is 1 multiplied by 2. So now the value of fact is 2. It holds the value 2 now. After that for loop is terminate here. So I plus plus again incremented the value of I 2 to 3. Now the value of 2 is now 3. Okay, 3 is less than equals to 6. Condition is true, it enters in that loop again. Here fact equals to fact multiplied by 1. Now the value of fact is 2 and the value of I is 3. Okay, so the fact value is initialized to 3 into 2 6. So now in that fact loop we have the value 6 now. Okay, चलिए इसके बाद जब ये टर्मिनेट होगा वापस i प्लस प्लस इंक्रीमेंट करेंगे i की वैल्यू को 4 से, तो यहाँ पे 4 की वैल्यू अब क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कंडीशन इज अगेन ट्रू। नाउ फैक्ट इक्वल्स टू, अब यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 4, 6 इंटू 4 24। नाउ फैक्ट इज होल्डिंग द वैल्यू 24। ओके, आफ्टर टर्मिनेटिंग इंक्रीमेंट अगेन आई प्लस प्लस इज इंक्रीमेंटेड फ्रॉम 4 to 5। ओके, कंडीशन इज ट्रू अगेन, इट एंटर्स इन दैट लूप। नाउ द वैल्यू ऑफ फैक्ट इज 24 and I is 5. So now 24 into 5 is 120. Okay, so here fact holding the new value that is 120. Okay, next टर्मिनेट होगा फॉर लूप, वापस i प्लस प्लस मतलब i के इंक्रीमेंट करेंगे 1 से, तो अब यहाँ पे 5 की जगह क्या आ गया 6। 6 is less than equals to 6. Condition is true because 6 is equals to 6. Okay, condition is true, it enters in that loop where the value of fact is hold as 120 and the value of I is 6 now. So 120 into 6 is give the 720. Okay, so here the value of fact is 720 now. Okay, then terminated I plus plus, it increments that value to 6 to 7
द कंडीशन इज false now. Okay, here that condition is false. It means it cannot enter in that for loop. It jump to that printf statement. Sorry, it jumps to that printf statement where we have to print the value of fact. And what we get, the value of fact is 720. So here in the output we get factorial of number is 720. Okay, इस तरह से आपका ये पूरा प्रोग्राम वर्क करेगा. आप अगर चाहें तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. मैंने आपको क्या बताया, 720 अब 6 का फैक्टोरियल. तो अगर आप कॉपी में करना चाहें तो इसको क्या लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 तक करेंगे हम. तो हमें पता नहीं इतना, तो पहले पिछली बार आपको वीडियो के अंदर मैंने बताया ही था कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 120 होती है. अब 120 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास क्या आएगा, 720. इसका मतलब जो हमें ये लॉजिक लगाया यहाँ पे, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाई 1 इज करेक्ट. ओके, इसको अपने प्रोग्राम को कंपाइलर के अंदर कंपाइल करके देखिए. अगर आपको कोई एरर आती है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप इजीली पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.